हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ मंजू मलिक। आई एम वोकेशनल ट्रेनर जीजी ट्रिपलेट्स जाकिलोवारी भिवानी। जैसे कि आप सबको पता है, लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और हमारी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चले, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू और हमारे सीनियर्स के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम वीडियो के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज 9th क्लास का हम चैप्टर लेंगे वैक्सिंग। वैक्सिंग एक ब्यूटी थेरेपिस्ट की इम्पोर्टेंट सर्विस है जो हम आज कवर करेंगे। वैक्सिंग हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का एक मेथड है। हमारी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी पे कुछ जगह छोड़ के हेयर पाए जाते हैं। हमारे हथेली, तलवे और लिप एरिया, यहाँ पे हेयर नहीं होते हैं। और बाकी हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी हेयर हैं जो अनवांटेड हैं, उनको रिमूव करने की बहुत सारे मेथड हैं। कुछ परमानेंट मेथड हैं, कुछ टेम्परेरी मेथड हैं। परमानेंट मेथड एक जैसे कि लेजर है, इलेक्ट्रोलाइसिस है और गैल्वेनिक सिस्टम के द्वारा हम जब हेयर को रिमूव करते हैं, वो हमारे परमानेंट हेयर रिमूवल मेथड के कैटेगरी में आता है। और हमारे जो टेम्परेरी मेथड है हेयर रिमूव करने का, टेम्परेरी हेयर रिमूवल मेथड का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद हमारे हेयर वापस से ग्रोथ करने लगते हैं, हमारी बॉडी पे आ जाते हैं, जिनको हमें बार बार रिमूव करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे कि टेम्परेरी जो मेथड है वो बहुत सारे हैं, उनकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। जैसे थ्रेडिंग के द्वारा हम हेयर को रिमूव कर सकते हैं, और सीजर के द्वारा कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, और कुछ साबुन होते हैं डेपिलेटरी, एपिलेटरी। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जो हम हेयर रिमूव करने में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से वैक्सिंग भी हेयर रिमूव करने का एक बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। वैक्सिंग क्यों करते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करते हैं और उनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, हाँ आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें जो हमारा वैक्सिंग का रूम है, उस रूम को एक हाइजीनिक पर्पज़ से पूरी तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखना हमें पड़ेगा। वो इसलिए कि क्योंकि हमें खुद भी और हमारे क्लाइंट को और हमारे स्टाफ को बीमार होने से बचाता है। जैसे कि आज के दिन कोरोना वायरस जो दुनिया में कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से एक अनपढ़ से अनपढ़, छोटे से छोटे गांव, सभी एरिया में बार बार हैंड सैनिटाइज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। ये हैंड सैनिटाइज़र क्यों लगाते हैं, मास्क क्यों लगाते हैं, ये हमें दूसरों के कीटाणु हमें ना छू पाएँ या उन कीटाणुओं से जो हमें हार्मफुल है और हमारी हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं, उससे हमें नुकसान ना हो, इसलिए हम मास्क और ग्लव्स का यूज़ करते हैं। हमारा ब्यूटी थेरेपिस्ट का जितना भी प्रैक्टिकल है, कोई भी ले लो, कोई भी सेक्शन पे चले जाओ, स्किन का है, हेयर का है, नेल्स का है, मेकअप का है, वहाँ पे हमारी सेफ्टी और हमारे क्लाइंट की और हमारे स्टाफ की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हम किसी भी क्लाइंट को टच करने से पहले ब्यूटी थेरेपिस्ट का ये पहला काम है कि वो मास्क लगाए, ग्लव्स पहने, और किसी भी क्लाइंट को टच करने से पहले और करने के बाद, किसी भी सर्विस को करने से पहले और करने के बाद हमें हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ जरूर करना चाहिए, ताकि हम और हमारा क्लाइंट साफ रहे। ये हैंड सैनिटाइज़र है। हैंड सैनिटाइज़र बहुत सारे कंपनी, साइज़ और रूपों में आता है, और आज हैंड सैनिटाइज़र के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे डॉक्टर, सीनियर सब लोग हैंड सैनिटाइज़र की इम्पोर्टेंस समझते हैं और आज के दिन उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारा हैंड सैनिटाइज़र और हमारा मास्क।
ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी की भी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, और इंटरनल भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सांस की प्रॉब्लम होती है, या हमारी इसकी हेयर से में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, या हमारी नेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो हमें ऐसा इन्फेक्शन जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली पहुंच जाए, उससे बचने के लिए हमें ग्लव्स का हमेशा किसी के भी कांटेक्ट में जब हम जाते हैं तो हमें अपने ग्लव्स का और हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। ये हमारी और हमारे स्टाफ की और हमारे क्लाइंट की हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सावधानी है, टॉपिक है। ये हमें इनका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, इसको हमने अवॉइड नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हम ये तो होगी हमें हमारी हाइजीनिक की बात। हाइजीनिक वैसे भी हम अगर किसी भी फील्ड में हैं, या हम एक आम इंसान हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, तब भी हमें हमारी हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए, या हमारी हेल्थ को छोटी छोटी इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें अपनी साफ़ सफाई का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा वैक्सिंग का जो टॉपिक है, वैक्सिंग एक ऐसी मेथड है जो बहुत सारे पार्लर में, सैलून में या घरों में यूज़ की जाने वाली हेयर रिमूवर मेथड है। इसमें थोड़ा सा पेन होता है, बट हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए या हमारी पर्सनल ग्रूमिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है। और वैक्सिंग कितने टाइप की होती है? वैक्सिंग 2 टाइप की होती है। एक तो हार्ड वैक्स के नाम से जानते हैं कि हार्ड वैक्स जो होती है वो उसको हम स्टिपलेस वैक्सिंग मेथड भी बोलते हैं, जानते हैं उसके बारे में। तो उसमें हार्ड वैक्स जो है उसके अंदर डायरेक्टली उसे हम कटोरी वैक्स भी कह सकते हैं, मार्केट में वो कटोरी वैक्स के नाम से ही मिलती है। उसको हम डायरेक्टली बॉडी पार्ट पे अप्लाई करेंगे और हम उसको उल्टी दिशा में खींचेंगे और इजीली हेयर हमारे रिमूव हो जाते हैं। ये हार्ड वैक्स जो है ये हॉट वैक्स के बजाय या स्ट्रिप वाली वैक्स मेथड के बजाय कम पेनफुल है, और ये स्मूथली हमारा डेड स्किन और हेयर को अच्छे से रिमूव करती है। उसके बाद दूसरे टाइप की आती है हमारी हॉट वैक्स। हॉट वैक्स जो है वो हमारे पूरी बॉडी के पार्ट पे ज़्यादातर यूज़ की जाने वाली है, और हॉट वैक्स से हमारी बॉडी का बड़ा पार्ट कवर होता है हेयर रिमूव में। और हमारी हार्ड वैक्स जो है वो जैसे हमारा अपर लेस है, सेंसिटिव एरिया है, ज़्यादातर हार्ड वैक्स का यूज़ हमारे फेशियल हेयर रिमूव को करने में किया जाता है। और हमारा हॉट वैक्स है वो हमारी बॉडी के फुल आर्म्स, लेग्स, स्टमक, बैक, फुल बॉडी, बिकनी, अंडरआर्म्स, पूरी बॉडी पे हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और हम अपना हेयर रिमूवर से जो अनवांटेड हेयर है उनको रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास एक वैक्सिंग का रूम होना चाहिए, एक स्टूल होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टूल अरेंज किया है, और एक ट्रॉली होना चाहिए जिसके अंदर हमारी सारी इक्विपमेंट और हमारे जितने भी मटेरियल है वो इसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि हमारा वैक्स हीटर है, स्पैचुला है। स्पैचुला कई तरह का आता है मार्केट में। आप स्पैचुला ये मेटल में है, और ये हमारा वुडन में है। वुडन और मेटल दोनों तरह से मार्केट में और भी बहुत सारे मटेरियल में और शेप में, डिजाइन में, कलर में आता है। उसके बाद हमारा वैक्स स्ट्रिप रहेगा। आज हम स्ट्रिप वाली वैक्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद चाहिए होता है हमें एक पाउडर पफ। ये पफ जो है ये जब हम वैक्स करेंगे तो हमने पहले से ही निकाल कर रखा हुआ है। इसके अंदर पाउडर डाल के हमने डिब्बी को भर दिया है, और ये पफ और डिब्बी हम साथ में रखेंगे। जब हम वैक्सिंग करेंगे तो हम इसका यूज़ प्रॉपर करते हैं। उसके बाद आता है थ्रेड। सपोज करो हम जो पूरी बॉडी का वैक्स कर रहे हैं तो कहीं ऐसी अंडर ग्रोथ है, अंडर हेयर ग्रोथ है जो स्किन के अंदर ही होता है। और कई बार ऐसा है कि जब हम हेयर को रिमूव कर रहे हैं विद वैक्सिंग मेथड,
तो कई बार हमारी ग्रोथ छोटी है या कोई ऐसा हेयर जो हमें स्ट्रिप में नहीं आ रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए तो हमें कभी कभी थ्रेड का भी ज़रूरत होता है। उसके बाद है ये सीजर। कई बार क्या होता है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल अंडर आर्म से बहुत लंबा ग्रोथ हो गया है, तो हमें 2 इंच से ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, तो हमने पहले सीजर से कट कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें वैक्स करना चाहिए। उसके बाद हमारा एक सीजर बड़ा भी है जो हमें वैक्स स्ट्रिप को, कई बार हम क्या करते हैं कि वैक्स स्ट्रिप को कुछ लोग प्रॉपर पूरी वैक्स स्ट्रिप से वैक्सिंग अपना मेथड कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग उसको कट करके उसके 2 पीस करते हुए अकॉर्डिंग टू आपको इजी कैसे लग रहा है। तो कई बार हमारा ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमारी ये छोटी या हाफ स्ट्रिप भी यूज की जाती है। उसके बाद आते हैं कॉटन। कॉटन कई तरह से यूज़ किया जाता है, कभी कभी वैक्सिंग करते हुए हमें ज़रूरत हो जाती है। वैसे मोस्टली हमारे हर ब्यूटी थेरेपिस्ट के जॉब रोल में हमारा कॉटन का एक मेन रोल है, ये सभी प्रैक्टिकल में यूज की जाती है। ये है हमारा कोल्ड क्रीम जो हम वैक्स करने के बाद उस एरिए पे जहाँ पे हमने वैक्स किया है उस एरिए पे हल्का सा मसाज देने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए, या मसाज से थोड़ा सा कई बार स्किन के अंदर रेडनेस आ जाती है। और वैसे भी जब हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है तो हम उस एरिया को गीले टॉवल से पूरी तरह से क्लीन करेंगे। उसके बाद हल्का सा हम मॉइस्चराइज़र के उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। देन हमारा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर वैक्सिंग एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो हमें कहीं पे भी टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमारा टिश्यू पेपर भी एक मेन है, ये भी हमें रखना चाहिए। उसके बाद प्लक्कर। प्लक्कर ये भी, इसकी भी कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है। प्लक्कर भी बहुत तरह का हमारा मार्केट में आता है, बहुत तरह के साइज़ में, शेप में मिलता है। मेटल का है ये। और कई बार हमारा कुछ ऐसा हेयर होता है जो अंडर स्किन होता है, वो ना ही थ्रेड से निकलता है ना ही वैक्सिंग से निकलता है। उसमें हमें हल्के से धीरे से एक बहुत सावधानी पूर्वक जो हमारा हेयर का जो रूट है उसमें से जगह बनाते हुए उस हेयर को निकालेंगे और हम इससे पुल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देन ये मैंने पानी लिया है और एक स्पंज लिया, फेशियल स्पंज। कई बार क्या होता है कि वैक्सिंग का जो भी हमारा प्रैक्टिकल है, वैक्सिंग एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो हीट के द्वारा हम क्लाइंट की स्किन पे काम करते हैं, किसी की ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करते हैं। तो कई बार खतरा ना होते हुए भी कई बार किसी भी दुर्घटनावश हमें पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हमने एक छोटा फेस टॉवल लिया है जो कि बिल्कुल इतने साइज का। इस टॉवल की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल हम पूरी बॉडी के ऊपर वैक्स कर रहे हैं तो हल्का सा गर्म क्लाइंट को लग गया, या कई बार जब हम वैक्स करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में हमें पहुंचने की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे हाथ पे लग गया है तो हमें अपने हाथ को भी क्लीन करने में इसका हेल्प मिलता है। उसके बाद हमने एक बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ का टॉवल लिया है जो क्लाइंट के जब हम बॉडी के ऊपर वैक्स करेंगे तो क्लाइंट को कवर करने के लिए काम आ जाता है। तो हमें, और अकॉर्डिंग टू नीड क्लाइंट बॉडी, फुल बॉडी पे लेना चाहेगा तो एक स्पेशल गाउन होते हैं, और गाउन पहना के, चेंज करा के, और एक बहुत ही एक सिंसियर तरीके से फ्रेंडली क्लाइंट को टच करते हुए हम उसकी बॉडी पे काम करेंगे। वैक्सिंग एक फुल बॉडी पे की जाने वाली सर्विस है। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्लव्स को मेंटेन किया है। ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम वैक्सिंग करते हैं तो क्लाइंट की बॉडी पे करते हैं तो हमारी स्किन में बहुत तरीके से इन्फेक्शन है जो हमें एक दूसरे से लग सकते हैं। और वैसे भी हाइजीनिक पर्पज से भी, और एक प्रोफेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए या क्लाइंट को एक अच्छा फील कराने के लिए हमें अब ग्लव्स का यूज करना चाहिए। ये हमारा वैक्स है। वैक्स मार्केट में बहुत तरह के, मार्केट में
अवेलेबल हैं। आप किसी भी तरह से आपकी समझ के अकॉर्डिंग आप इसका ले सकते हैं। एक बोतल मैंने पानी लिया, चिल्ड वाटर, क्योंकि जब हम वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हीट के साथ चलता है, तो हमें कभी भी ज़रूरत हमें ठंडे पानी की पड़ सकती है। तो ये तो होगा हमारा मटेरियल। आगे आते हैं हम एक ऐसे यूनिट पे जो हमारा एक ऐसा यूनिट जिसको हम स्टेरिलाइजेशन यूनिट बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेरिलाइजेशन यूनिट होता है वो एक ऐसा यूनिट है जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे स्टाफ को, क्लाइंट को और हमें। जैसे ही हम क्लाइंट की बॉडी पे, नेल्स पे, फेस पे और हेयर पे कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमारा डिसइंफेक्ट जो यूनिट है उसका बहुत ज़रूरत होता है। वो सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। ये हर ब्यूटी लैब में और एक ब्यूटी सैलून के अंदर होना चाहिए, या कोई आपका पार्लर है, कोई भी इस तरह की आप सर्विस करते हैं, तो ये यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हमारे क्लोथ्स, टॉवल्स हैं, गाउन्स हैं और हमारे कुछ इक्विपमेंट हैं जिनको हम कीटाणु रहित इसके अंदर रख के करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, ये होना चाहिए। और कोशिश रहे कि हमारा वर्क एरिया है, सैलून एरिया है या हमारी ब्यूटी लैब है, वो एक हाइजीनिक प्रॉपर तरीके से हो। ये तो हो गए हमारे वैक्स का जो मटेरियल है, जो हम मटेरियल हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। और कुछ हमने ऐसी चीज़ें भी देखी हैं कि जैसे हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, हम कोई भी ऐसी चीज़ है जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इनका प्रॉपर यूज़ करेंगे। आगे हम चलते हैं थोड़ा थ्योरी पे। थ्योरी पे चलेंगे। वैक्सिंग का जो वैक्सिंग एक अनवांटेड हेयर रिमूव करने की मेथड है, जो हमारा हेयर रिमूव अनवांटेड हेयर रिमूव को करने के दो मेथड हैं, एक टेम्परेरी मेथड, एक परमानेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि परमानेंट वो मेथड होते हैं जो लेजर इलेक्ट्रोलाइसिस और गैल्वेनिक गैजेट के थ्रू बॉडी पे किए जाते हैं। ये एक डॉक्टर की देखरेख में या एक प्रोफेशनल लैब और प्रोफेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट की देखरेख में होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ अप्लाई किया जाता है। और जैसे परमानेंट हो गया ये। अभी हम टेम्परेरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेरी मेथड के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे प्लकिंग, थ्रेडिंग, सेविंग, फ्यूमिंग और वैक्सिंग। वैक्सिंग के बारे में हमने इंट्रोडक्शन भी आपको बता दिया है। टू टाइप की होती है, हार्ड वैक्स और हॉट वैक्स। हॉट वैक्स को स्ट्रिप वैक्स भी बोलते हैं और हार्ड वैक्स को स्ट्रिपलेस वैक्सिंग बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि अनवांटेड जो हेयर हैं वो हैं क्या, वो क्यों होते हैं, कब होते हैं। ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ बॉडी पार्ट को छोड़ के फुल बॉडी पे हमारे हेयर होते हैं। जैसे हमारे स्कैल्प पे हेयर है, आईब्रो पे है, आईलैशेस है, ये हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। कुछ हेयर ऐसे होते हैं जैसे अंडर आर्म्स, लेग्स, आर्म्स, स्टमक, बैक और कई तरह की टाइप की बॉडी होती है। बहुत सारे लोगों को बॉडी पे पाए जाते हैं जो जिनको अनवांटेड की कैटेगरी में रखते हैं और उनको हम निकालना पसंद करते हैं। ये हमारी ग्रूमिंग से रिलेटेड और हाइजीनिक से रिलेटेड एक टॉपिक है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो हम अब टू टाइप का था, हमने पढ़ लिया, परमानेंट पढ़ लिया और हमने टेम्परेरी पढ़ लिया। अब ये होता क्यों है? कई बार सभी की बॉडी पर पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी हाइजीनिक और ग्रूमिंग और सुंदरता में बाधा बनते हैं, जिसके हम निकालना पसंद करते हैं। तो कुछ
कारण हैं, जैसे हमारी बॉडी का हार्मोन अनबैलेंस होता है, तब भी हमारी बॉडी की पर कहीं पे भी अजीब तरीके से ग्रोथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार महिलाओं में अपर लिप्स पे या चिन पे बाल आ जाते हैं, या फेशियल एरिया पे हमारे बाल आ जाते हैं, या हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है अदर बॉडी पार्ट की, उसकी ग्रोथ अचानक बढ़ जाती है। ये हमारा क्या है कि हमारा जो हार्मोन अनबैलेंस होता है, तो ये वो फैक्टर कहलाता है। कुछ ट्यूमर जैसे मरीज हैं, उनके भी बॉडी पे कहीं पे भी अनवांटेड हेयर देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण जो कंटिन्यू मेडिसिन पे हैं पेशेंट, उनको भी उनकी हेयर ग्रोथ अनबैलेंस हो जाती है, और वो कहीं कहीं पर कभी कभी बॉडी पे दिखाई देती है, जिनको निकालना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी की जो पर्सनालिटी में ग्रूमिंग में जो कमी आती है, उसको निकाल के हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। उसके बाद आता है कि हमारी वैक्सिंग एक ऐसी हेयर रिमूव टेक्निक है जो एक ही बार में हेयर को बड़ी सारी मात्रा में ही रिमूव कर देती है। जैसे कि वैक्सिंग अ टेम्परेरी मेथड है, और टेम्परेरी मेथड में जो प्लकिंग, थ्रेडिंग, सेविंग, प्यूमिंग और वैक्सिंग हमने पढ़े, इतने सारे टाइप से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के मेथड। इसमें वैक्सिंग एक ऐसा मेथड है जो एक ही बार में बॉडी के बड़े पार्ट पे भी बहुत सारे एक साथ हेयर को रिमूव कर सकता है। यह मेथड हेयर रिमूव करने के सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। इसको अपनी बॉडी के हम किसी भी पार्ट पे इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने इक्विपमेंट, मटेरियल पढ़ लिया है, और स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। मीन्स स्टेरिलाइजेशन यूनिट हमने आपको दिखाया, इसकी इम्पोर्टेंस बताई, इसका यूज बताया। ये बिजली से चलने वाला है, इसके अंदर इक्विपमेंट और कुछ हमारे मटेरियल इसके अंदर रख के हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं कहूँगी कि किसी भी सैलून, ब्यूटी लैब या पार्लर में इसका होना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सिंग रूम पे जब हम आते हैं, तो वैक्सिंग रूम भी हमारा स्पेशल संक्रमण से बचने की जो पूरी व्यवस्था है, वो हमारी एक मेन होनी चाहिए। अब हम वैक्सिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे। वैक्सिंग का प्रोसेस बहुत इजी है, बट इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि हाई वैक्स गर्म होएगी तो स्पैचुला कैसे चलेगा, या स्पैचुला कहीं हमें चला ना दे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन में चलती हैं और हमें डर भी लगता है, तो उसका डरने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे ब्यूटी थेरेपिस्ट की नीड है कि वो अपने काम को अच्छे से ईमानदारी के साथ उसकी प्रैक्टिस करें, और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, या हम अपने किसी सैलून या जॉब रोल में जाकर अपने उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो किसी भी चीज़ को हम इजीली सीख जाते हैं। तो ये हमारा वैक्स हीटर है जो हमने ऑन किया है। अभी ऑन करने के बाद हम इसके ढक्कन को उतारेंगे, और सबसे पहले हम अपने हैंड सैनिटाइज मैंने कर लिया था, फिर भी मैं दोबारा से कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से हम अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे। इसको करने के लिए हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद हम अपने हाथों को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। ग्लव्स भी मार्केट में पूरा पैकेट आता है, मेडिकल स्टोर पे या जनरल स्टोर पे, या जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है। ये देखो, किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है और हमारे क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है ग्लव्स पहनना। तो मैंने अभी ग्लव्स पहन लिए हैं, और ये हमारा वैक्स हीटर है और ये ऑन है।
थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना स्पैचुला लेते हैं, जिससे हम अपनी वैक्स को चेक कर रहे हैं कि वो अभी कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम लेगी क्योंकि मैंने अभी इसको ऑन किया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, हाइजीनिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद आता है एसी। हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो कूलिंग चाहिए जब हम वैक्स करेंगे, अदरवाइज हमारी बॉडी अंदर से पसीना छोड़ती है, मॉइस्चर हो जाता है हमारी स्किन पे, और मॉइस्चर होते ही तो हमारे स्किन के अंदर से पसीना आ जाता है, तो हमारी स्ट्रिप वापस आ जाएगी और हमारा हेयर रिमूव नहीं होगा और या प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो इस अपने प्रैक्टिकल को प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमारा रूम का टेम्परेचर भी एक बहुत मेन रोल करता है। इसके लिए एसी होना चाहिए या फिर या नहीं, वैक्सिंग में एसी ही होना चाहिए, तभी वैक्सिंग हो पाती है, अदरवाइज नहीं होती है। वो बॉडी हमारा मॉइस्चर छोड़ता है तो वैक्सिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अभी हम आपके साथ अपना टॉपिक कर रहे हैं। तो ये सैलून नहीं है, यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं है और यहाँ पर मेरे पास मॉडल भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती। तो मैं अपने खुद के ऊपर ही थोड़ा सा करके आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। एक बात और मैं कहूँगी कि वैक्सिंग आज के दिन सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी आज के दिन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मेथड है। और आज के लड़के लोग भी इस मेथड के द्वारा अपने हेयर रिमूव करवाते हैं और इस सर्विस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब है ये कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, ऐसे महिला पुरुष दोनों में इसका यूज़ किया जाता है और हम किसी के भी स्किन पे इस मेथड का यूज़ करके हेयर को रिमूव कर सकते हैं। ये वैक्स करने के लिए हम सबसे पहले जिस एरिए पे, जिस पार्ट पे हमने वैक्स करना है, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपने हाथ पे करना है, कलाई पे करना है। तो सॉरी, मैं अपना गाड़ी उतार रही हूँ। हमारा जब भी हम क्लाइंट को या मॉडल को वैक्स करेंगे तो जिस एरिए पे वैक्स कर रहे हैं तो हमने वहाँ की सारी ज्वेलरी रिमूव करनी चाहिए। वैक्स स्टार्ट करने से पहले हमने क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए और कम्युनिकेशन करते टाइम हमें अपने वैक्स के बारे में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहें, लेने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि स्किन के अंदर अगर सेंसिटिव स्किन है, कट है, चोट है, जल गया है, कोई ताज़ा घाव का निशान है, टांके का ऑपरेशन का निशान है, या कोई एक्सीडेंट से अभी क्लाइंट मॉडल हमारा उभरा है, तो हमें उस टाइम में, उस कंडीशन में अगर वैक्स करना है तो हमने बहुत ध्यान से कम्युनिकेशन करना है। और कम्युनिकेशन में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्लाइंट से सारे वो क्वेश्चन करें जिससे हमें प्रैक्टिकल करते टाइम किसी भी नुकसान का सामना ना करना पड़े। हमारी कोशिश यही रहती है। क्लाइंट कंसल्टेशन के बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारा स्किन एनालाइज। तो हम अपने लेवल पे पूरी स्किन को, फॉर एग्जांपल मॉडल हमारा हैंड पे लेना चाह रहा है वैक्सिंग, तो हमने पूरे हैंड को चेक करना है, स्किन को अच्छे से। और क्लाइंट कम्युनिकेशन टाइम हमने क्लाइंट से सारी बातें पूछ लेनी है जिससे हमें किसी नुकसान का डर होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने एनालाइज कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम सबसे पहले पाउडर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने हाथ के ऊपर हैंड वैक्सिंग करना है, तो हमने सबसे पहले पाउडर लगाया और पाउडर पफ की सहायता से कलाई पे इसको पाउडर को फैला लिया। ठीक है, उसके बाद फिर से हम, अब हमारा वैक्स पूरी तरह से रेडी है, हम वैक्स कर सकते हैं। ध्यान रहे जब भी हम वैक्स करते हैं तो वैक्स मॉडल पे को टच करने से पहले वैक्स का पहला स्पैचुला हमें अपने ही कलाई के ऊपर उसको चेक करना है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, कहीं क्लाइंट उससे नुकसान हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, मेरा टेम्परेचर बिल्कुल सही है, मैंने पाउडर लगा लिया,
और जब हम वैक्स को यूज़ करेंगे स्पैचुला खड़ा करते हुए उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी हेयर की ग्रोथ है, तो हम ऐसे स्पैचुला की सहायता से, डायरेक्शन मेरे हेयर की ग्रोथ उधर है तो मैंने जिस तरफ मेरी डायरेक्शन है उसी तरफ मैंने वैक्स को अप्लाई किया, पतली लेयर में किया। और हमें एक बड़ा स्ट्रिप ना लेके छोटे स्ट्रिप से ही अपने हेयर को रिमूव करने की कोशिश करूँगी। हमने पहले स्ट्रिप लगानी है और बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही सावधानी के साथ हमने थोड़ा प्रेस करना है और जो हमारा हेयर का डायरेक्शन उल्टी दिशा में, रॉन्ग साइड, हमने पुल कर देना है और चेक करना है कि हमारा हेयर रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए मेरा हेयर रिमूव बिल्कुल हो गया है। जिस एरिया में मैंने वैक्स लगाया था अप्लाई किया और वैक्स स्टिक को उल्टी दिशा में खींचना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा ग्रोथ ये है नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जहाँ मेरा हेयर का ग्रोथ गया हुआ है मैंने वैक्स को अप्लाई किया और मैंने स्ट्रिप लगाया और प्रेस किया और उल्टी दिशा में पुल कर दिया। ये देखिए मेरा बहुत ही अच्छे से हेयर पूरी तरह से ग्रोथ निकल गया है। ये देखिए मेरा प्रॉपर तरीके से ना, बिल्कुल ये देखिए आप जहाँ से मेरा वैक्स हुआ है इतना एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया है। इतने एरिया पे मैंने किया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एरिया, ये डेमो है शॉर्ट। जब मॉडल होता है, जब हम प्रॉपर करते हैं तो इस तरीके से हमने वैक्स को अप्लाई करना है, इस तरीके से इस मेथड का यूज करना है। बहुत ज़्यादा सावधानी यूज करनी है। ध्यान रहे जब भी आप वैक्स स्टार्ट करते हैं तो हम मॉडल को सीधा टच नहीं करेंगे। हमारा स्पैचुला सबसे पहले फर्स्ट हम अपनी हाथ पर ही लाकर उसको चेक करेंगे कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके टेम्परेचर चेक करने के लिए सबसे पहले स्पैचुला आप अपनी ही कलाई पे उसका यूज करेंगे। उसके बाद हम क्लाइंट को या उस एरिया को क्लीन करेंगे जहाँ पे हमने वैक्स यूज किया था। यहाँ से देखिए मेरा हेयर पूरी तरह से रिमूव हो गया है। बहुत ही सावधानी का यूज करते हुए, बहुत ही सावधानी पूर्वक। उसके बाद हम सबसे लास्ट में हम पहले से ही हम क्रीम अपना स्पून में रख लेंगे और धीरे धीरे हम उस एरिया को मॉइस्चराइजर के द्वारा हल्की सी मसाज करेंगे, जिससे हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए। ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया है। इसके हम कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। क्लाइंट का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। स्किन एनालाइज हमारे किसी भी स्किन के ऊपर की जाने वाली ब्यूटी थेरेपीज की सर्विस का एक मेन रोल है। नेक्स्ट, जब आप वैक्स कर लें 24 घंटे तक क्लाइंट को कहें कि धूप में ना जाएं। अगर 24 घंटे तक जाता है तो वो स्किन जो है वो हमारी जो सन रेज है वो हमारी स्किन को हार्म करेंगी। नेक्स्ट, क्लाइंट को कहें कि 24 घंटे तक कोई भी डीओ या कोई भी परफ्यूम का यूज़ ना करें जिस एरिया पे आपने वैक्स करवाया। थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा
अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये हमारा डिसइंफेक्ट यूनिट है, डिसइंफेक्शन यूनिट, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर मैंने अपने टॉवल रखा है और इक्विपमेंट हम इसके अंदर रख सकते हैं, जो भी हमारी प्रैक्टिकल में काम आने वाली चीज़ें हैं वो हम रख सकते हैं। और ये हमारा बुक है 9th क्लास का, और